वो कहते हैं कि हौसलों के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मैं जब भी तेज चलता हूँ, नजारे छूट जाते हैं। कोई जब रूप घड़ता हूँ, तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट, जेबीटी टीजीटी पीजीटी, ठीक है, तो आज की जो जो अपडेट है वो बिल्कुल लेटेस्ट जो अपडेट है वो उन केवीएस के साथियों के लिए है, उन एनवीएस के साथियों के लिए है जिनके लिए दो नोटिस जारी हुए हैं। और सभी को पता है कि फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। 4 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। एग्जाम भी डिक्लेयर हो चुका है। जो टायर 1 है, जो आपका कॉमन एग्जाम है, 10 और 11 जनवरी का है। ठीक है। तो एक तो सभी में, बच्चों में, साथियों में थोड़ा सा ये असमंजस है, थोड़ा सा ये संशय है कि क्या कंपटीशन रहने वाला है, कितने फॉर्म भरे गए हैं या कितने और भरे जाने हैं। और जो कॉमन एग्जाम है, सभी को विदित है कि भाई जो मेन आपका एग्जाम होगा वो 10 गुना का, जो कॉमन एग्जाम में जो 10 गुना कैंडिडेट होंगे, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 10 गुना जो कैंडिडेट है, उनको मेन एग्जाम में वो क्वालिफाई करेंगे, मेन एग्जाम में बैठने का उनको अवसर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद साक्षात्कार होना है। वो सारा जो भी एग्जाम पैटर्न में जो भी चेंजमेंट हुआ है, बदलाव हुआ है, वो लगभग सभी को भी देता है, क्योंकि आप जागरूक बच्चे हैं, जागरूक साथी हैं। जब आप तैयारी, जब आपने इस दिशा में काम किया है, आपने जेबीटी की है, आपने 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा किया है, आपने मास्टर डिग्री की है, बीएड किया है, तो इस दिशा में जब आपने प्रयास किया है तो जाहिर सी बात है हम अध्यापकों के बराबर तो आपके पास ज्ञान है, क्योंकि हमें जितना पता है तो लगभग आपको भी पता है उन चीज़ों का। ठीक है। तो कितना आपने इंतजार किया है, कितना आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है, कितने आपने तैयारी की है इस एग्जाम के लिए। तो अब हम जो पहले तो जो दो नोटिस आए उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। तो पहला तो ये है कि आपका जो एग्जाम है, कहीं न कहीं ये लग रहा था कि एग्जाम बढ़ेगा, इसमें डेट चेंज होगी। तो पहला जो नोटिस के अकॉर्डिंग तो आपका जो एग्जाम है, जो आपका कॉमन एग्जाम है, टायर 1 है, वो 10 और 11 जनवरी का है। दूसरा जो नोटिस है उसमें ये बताया गया है कि फॉर्म कितने भरे गए हैं। आपके लगभग 11 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन चूंकि ये भर्ती तो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पदों पर है, तो ये ऑल ओवर जो बच्चे हैं, जो नॉन टीचिंग के बच्चे हैं, वो ज़्यादा होते हैं, 10+2 पास, ग्रेजुएशन, तो वो फॉर्म ज़्यादा भरते हैं। ठीक है। क्योंकि आज 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 बेरोजगारी का क्या आलम है, आज कितनी बेरोजगारी कितनी किस कदर से बढ़ी हुई है, तो ये आप समझ सकते हो कि इतने समय में ही जब 11 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो अभी तो समय है 4 दिसंबर तक, तो और भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। पर इसमें ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो नॉन टीचिंग पदों पर है। टीचिंग पदों की बात करें तो देखो, हाल ही में जितने भी एग्जाम होते हैं सेंट्रल लेवल के, चाहे वो डीएसएस भी हो, चाहे वो केवीएस हो, जो भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें लगभग 50 से 60% ही अटेंडेंस होती है। जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसमें 50 से 60% ही आपकी जो है वो अटेंडेंस होती है। मैक्सिमम जेबीटी में ज़्यादा होती है, उसमें 60% होती है। बाकी टीजीटी पीजीटी में लगभग 50% ही बच्चे वहाँ उपस्थित होते हैं, जहाँ तक पीछे अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं। ठीक है। हालांकि केवीएस के एग्जाम में तो समय ज़्यादा लगे। और अब बात करें, एक और प्रॉब्लम थी कि भाई फॉर्म भरने में थोड़ा सा एरर आ रहा है, वो उसका एक कारण वो भी बताते हैं कि एनवीएस और केवीएस की जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप नोटिफिकेशन पढ़ के उसके बाद में फॉर्म को फिल करें, कि उसमें ये भी पॉइंट एक डिनोट किया गया था। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो, जब 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो जाहिर सी बात है 3-4 लाख, 2-3 लाख और भी भरे जाएंगे। अभी तो समय फॉर्म भरने का, लास्ट में ज़्यादा 3-4 दिन में ज़्यादा मारामारी होती है। तो यहाँ जो टीचिंग पदों की बात करें, जेवीटी टीजीटी पीजीटी की करें, तो लगभग 6 से 7 लाख फॉर्म हो सकते हैं। मे बी इट इज़ पॉसिबिलिटी है ये, कि ये हो सकता है। पर हम बात करें, देखो, जो पहला एग्जाम है आपका, पहला जो एग्जाम है उसमें आपका मैथ का पोर्शन 20 नंबर का है, आपका जो रीजनिंग का है ये 20 नंबर का है, आपका जो कंप्यूटर है ये भी 20 नंबर का है। उसके बाद यदि हम बात करें जीके जीएस, ये भी 20 नंबर की है। ठीक है। उसके बाद हिंदी की बात करें
उसके बाद में हम इंग्लिश की बात करें, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं तो सभी को पता है 10-10 नंबर के हैं। ठीक है, ये 20 नंबर का है, ये 20 नंबर का है, ये 20। और इसमें 100 नंबर का जो आपका एग्जाम है ये सबको पता है, इसमें शायद वन थर्ड वन थर्ड 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका डिडक्ट भी होना है, कटना भी है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ मैं बात करूं, देखो 10 गुना की कंडीशन है टायर 1 में, सभी को पता है टायर 1 में 10 गुना की कंडीशन है। यहाँ यहाँ 100 नंबर में आप जितने मार्क्स लोगे टोटल वैकेंसी का 10 गुना आप मेन एग्जाम दोगे। तो मेन एग्जाम भी बहुत आसान नहीं होता है, कंपटीशन बहुत, देखो आजकल का कंपटीशन आसान नहीं है कहीं भी। आप चपरासी का एग्जाम देंगे, डी ग्रुप का एग्जाम देंगे तो भी आसान नहीं है। आज डी ग्रुप में, हरियाणा में डी ग्रुप का एग्जाम होता है, इतनी मारा मारी होती है, तो सी डी ग्रुप भी आसान नहीं होता। तो फिर ये तो कम से कम बराबर के सारे साथी हैं, बच्चे सारे बराबर के हैं। ठीक है, यहाँ जब बराबर के सारे हैं, सभी सभी क्वालिफाइड हैं, इस दिशा में सभी ने प्रयास किया है और कर रहे हैं, तो अब कंपटीशन तो आसान नहीं है। और कहीं न कहीं दो में से एक भी लेना है तो भी कंपटीशन, मैं तो हमेशा यही कहूंगा कि कंपटीशन दूसरे बराबर वाले को कभी कमजोर समझना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ यहाँ जो आपका एग्जाम है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो आपका 10 गुना की कंडीशन है, ज़्यादा मैं तो खैर 60 से 65 के बीच में ही कहूँगा, लेकिन जिसका 65 का स्कोर बनता है, जिसका 65 का स्कोर बनता है वो 10 गुना की कंडीशन को पूरी करेगा। इसमें कारण है, एक तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, एक जब हम एग्जाम देते हैं तो बाहर जितना हमारा दिमाग चलता है, अंदर एग्जाम रूम में तो 1/3 तो हमारा खत्म हो जाता है, 2/3 से ही काम चलाना पड़ता है। तो 2/3 से काम चलाना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी वाले को भी 2/3 से काम, वो उस दिशा में कितना वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सकता है, कितना कितना फोकस कर सकता है उस एग्जाम पे, कितना अपना जो टाइम है वो उसका प्रबंधन कर सकता है, मैनेज कर सकता है टाइम को, जितना टाइम यूटिलाइज करेगा ना वो अच्छा स्कोर बनाता है। तो ये सारी चीजें आप सबको पता है। ठीक है, तो आपको करना ये है कि जहां आपकी कमी है उसको सुधारना है। आपने तैयारी सिलेबस तो बहुत कर लिया, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद केवीएस की भर्ती आई है, एनईवीएस की बहुत लंबे समय बाद आई है। तो जाहिर सी बात है, कोई साथी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ा रहा है, कोई लगभग उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पढ़ा रहा है, कोई कोई एसएसए के तहत पढ़ा रहा है, कोई कोई हरियाणा कौशल रोजगार निगम में है कोई, तो सभी बच्चे साथी जो है वो कहीं न कहीं की अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सेवा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है। ठीक, तो अब तुम्हें क्या करना है, समय कम है 10-11 जनवरी का मतलब, तो एक तो कमियों पर काम करो, प्लस प्लस आपको क्या करना है, दिल्ली का एक मॉक टेस्ट जरूर सोल्व करो, और टाइम का मैनेज करके, प्रबंधन करके, उतना आप अपने वहां जितना फिलहाल आप जितने मॉक टेस्ट सोल्व करोगे उतने ही आप वहां टाइम को यूटिलाइज करोगे, समय का प्रबंधन करोगे। आपको वो उस दिशा में प्रयास कर रहे हो तो जाहिर सी बात आप उतना ही ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, और सीधा डायरेक्ट जाके जब हम एग्जाम देते हैं तो क्या होता है कि वहाँ कहीं न कहीं कमी रह जाती है, समय नहीं मिलता। 3 क्वेश्चन मैथ के क्यों छूट गए हमारे पास, समय नहीं मिला। रीजनिंग की कुछ सीरीजें, बहुत सी नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, मैथ के भी थोड़े से लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं। जब देश के कर्णधार बनेंगे, देश बच्चों को तैयार करोगे, जब आप देश के भावी भविष्य बनोगे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। तो वहाँ आप अपने साथियों से कितना ऊपर जाते हो, आपकी आउटस्टैंडिंग कितनी ज़्यादा होती है उनसे, तो ही तो आप ऊपर निकलोगे। और वहाँ लास्ट में तो सभी को पता है मेरिट 1-2 नंबर की बनती है, 1 नंबर से, पॉइंटों से, 2 नंबर से, इतनी कट ऑफ फर्क पड़ता है। तो जहाँ इंग्लिश में आप ज़्यादा वैकेबलरी पढ़ना, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, ये पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, विपरीतार्थी, ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द, इस तरह वैकेबलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द हो गए, तो इसको प्रैक्टिकल हिंदी ज्यादा पढ़नी, यहाँ ज्यादा एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड, ये सारे प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ना है। यहाँ ज्यादा करंट पढ़ना है तुम्हें, ज्यादा करंट। ठीक है, 20 नंबर में हमेशा क्या होता है, आजकल टेक्निकल जीक के आती है, तो ज्यादा प्रतियोगिता साहित्य की कोई बढ़िया बुक हो, या फिर कोई भी आपको जो पसंद आती हो बुक, तो वो सिलेक्टेड बुक, करंट के लिए सिलेक्टेड बुक पढ़ो। खुद थोड़ा सा जीके में स्वाध्यायी बनना पड़ता है, खुद अध्ययन करना पड़ता है, खुद के नोट्स तैयार करने होते हैं। किताबों से कोई चीज विस्मृति में चली जाती है। हमेशा कोई चीज स्मरण रहे, हमेशा याद रहे, तो उसके लिए आपको आपको खुद के हाथ से नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर लगभग बेसिक सभी बच्चों का है। रीजनिंग में नॉन वर्बल पे ज्यादा ध्यान देना है, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है। मैथ में आपका जो है, मैथ में तो चूंकि जिसके पास साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनका मैथ साइंस तो वैसे अच्छा होता है। ठीक, तो वो तो उनके लिए तो मेथड भी ना हो तो भी वो कैसे न कैसे आंसर निकाल देते हैं।
तो कहने का मतलब ये है, कमियों पर काम करो। आपका एग्जाम जो है 10 गुना में आने के लिए आपको लगभग टारगेट 70 का रखना है, और 65 तक आपका 10 गुना में क्वालिफाई होगा। उसके बाद आपका जो मेन एग्जाम होगा वहाँ भी कट ऑफ बहुत हाई फाई नहीं जाती, क्योंकि जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है तो डिस्क्रिप्टिव तो बहुत अच्छी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसका अभिव्यक्ति कौशल, जो लेखन कौशल है वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा लिखता है, क्रिएटिव माइंड जो होता है। तो ऑल ओवर जिसका बेस अच्छा होता है वो अच्छा लिखता है, ठीक है, उसकी स्पीड अच्छी होती है। और खुद नोट्स बनाओगे, इससे ये फायदा होगा कि जो मेन आपका जब एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, उसमें डिस्क्रिप्टिव में आपके नोट्स जब आप बनाएंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो जो भी साथी यदि मैथ में कमजोर है, तो मैथ की हमारी प्ले लिस्ट में बहुत अच्छे लेवल की, अभी हाल ही में मैंने टॉपिक को पार्टों से बनाया है, मैथ बहुत अच्छे लेवल का बनाया है। तो जिसका मैथ थोड़ा सा भी कमजोर है, आर्ट का बच्चा है, आर्ट स्ट्रीम का बच्चा है, तो मैथ जिसका अच्छा होता है, रीजनिंग अपने आप ही अच्छी होती है उसकी, तो मैथ की क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि आजकल क्या चलन है, हमेशा दौर नया होता है, पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया। तो अब क्या दिमाग में एक चीज चलती है, केवल पढ़ाई ऑनलाइन से होती है, जबकि आपकी जो पढ़ाई, आपकी पुस्तकों से अच्छा आपके लिए कोई माध्यम नहीं है। सबसे प्राचीन माध्यम, मुद्रित माध्यम पुस्तकें हैं। जो पुस्तकों से पढ़ता है, जो अपने हाथ से नोट्स बनाता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर निकल जाता है। तो पुस्तकों से ज़्यादा ज़्यादा आप ज्ञान ग्रहण करें, ठीक है। जहाँ तक मुझे जानकारी, हो सकता है मैं पुराने ज़माने का हूँ, तो हमारे समय में ऑफलाइन बैच होते थे, हमने जब कोचिंग सेंटर चलाया था तो ऑफलाइन ही बैच होते थे। तो ऑफलाइन में उस समय बहुत अच्छे सिलेक्शन होते थे। अब चूंकि बच्चों का दिमाग उस दिशा में चलता है, तो ये तो दौर है, इस दौर के हिसाब से हम ऑनलाइन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, लिखने के बजाय किसी चीज़ को देखने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। बाकी बाकी जैसी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग, पर आप लगभग कमियों पर ज़्यादा काम करो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, तैयारी करते रहो। और जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको मैथ की बहुत अच्छे लेवल की क्लासें मिलेंगी प्लेलिस्ट में जब जाओगे, तो अभी भी हमारी 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, तो लगभग मैथ आपका कवर होगा, उससे बाहर मैथ में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, मैं आपको सत्य बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत, कम से कम 20 से 25 साल मैथ रीजनिंग पढ़ाने का अनुभव है। तो आपको कोई क्लास देखोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।